दीजिए हेडिंग दीजिए, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन एंड देयर जनरल सॉल्यूशन। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन एंड देयर जनरल सॉल्यूशन। तू सब अभी कैंसिसिना में कहाँ पहुँचा? 6 पॉइंट, बहुत पीछे है, बहुत की मतलब पीछे की है, ये नहीं है, नामो निशान है दुनिया में, अभी 6.1 में है। तो दुनिया जहाँ लुट गया यार धोनी के, कम से कम 6.34 में जाना चाहिए था अब तक। लास्ट एक्सरसाइज कौन है? 4 है, तीनों तक कम से कम जाना चाहिए था। जैसे ही 11th में चल गए थे वैसे ही शुरू कर देना था ना। खैर हेडिंग दीजिए, ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन एंड देयर जनरल सॉल्यूशन। ये वाला चैप्टर कुछ किताब में है, कुछ किताब में नहीं है। अब इसमें शायद इसलिए है कि एडिशन पुराना है, नया एडिशन में उड़ावल। जैसे किताब जो तुमको दिया है एनसीईआरटी पुराना एडिशन है, नया एडिशन में ये चैप्टर नहीं है, नयका में शायद नहीं है, वो नया है पुराना है देखो तो। चल कोई बात नहीं, एडिशन बोल रहे थे देखे ले, क्यों किताब नया है या पुराना ये चेक कर बोल रहे थे। कौन से एडिशन के? 2024 वाला या 23 वाला? देख के बताओ तो, 23 में खरीदा है या 24 में? कि नया है तो पहले वाला किताब में था, अब के सिलेबस में उड़ा दिया है, फिर भी हम बता देते हैं, लेकिन नहीं है अब नयका वाला में। जैसे वो कौन से एडिशन की किताब है? ये तुमको नया बोल के पुराना किताब दे दिया, एडिशन पुराना 2021 के छपा हुआ, 2022 है, वो नया होगा। तुम लोग के नया बोल के पुराना किताब दे दिया, नया सिलेबस में कुछ चैप्टर उड़ाया है जिसमें ये चैप्टर नहीं है। फिर भी हम बता देते हैं, लिखो क्वेश्चन, लिखो क्वेश्चन का एग्जाम्पल लिखें, कुछ एग्जाम्पल्स बता देते हैं, फिर एक्सरसाइज पे आते हैं। इतना कम क्वेश्चन में है कि समझे में नहीं आता, कैसे समझाएंगे। कैसे से ना से जनरल सॉल्यूशन और इक्वेशन देख लेना, क्योंकि सिर्फ एनसीईआरटी के बदौलत नहीं समझ में आएगा, सच्चाई यही है। लिखो फाइंड द प्रिंसिपल सॉल्यूशंस, एग्जाम्पल्स बता देते हैं, उसके बाद एक्सरसाइज बता देंगे। एग्जाम्पल्स है, फाइंड द प्रिंसिपल सॉल्यूशंस, लिख देते हैं एग्जाम्पल्स। एक्सरसाइज क्या है? एक्सरसाइज 3.4, इसके लिए एग्जाम्पल। फाइंड द प्रिंसिपल सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन sin x बराबर
√3/2 √3/2 √3/2। बाकी तुम लोग को भी बोलेंगे कि थ्योरी पढ़ने के लिए केसी सिन्हा वाला बैचवा देख लो, वो वाला जो प्ले लिस्ट हुआ उसको चेक कर लीजिए, उसमें एक एक करके पूरा थ्योरी बतावल है शुरू से लेके अंत तक एकदम। हमको नहीं याद है 13 गो है 17 गो है जय गो भी है, कई गो है याद नहीं, उसमें पूरा एकदम डिटेल से बतावल है, पूरा थ्योरी बताया। अभी जैसे बोल रहे हैं कि फाइंड द प्रिंसिपल सॉल्यूशन, फाइंड द प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ साइन एक्स बराबर कितना √3/2। तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन का मान 180 से कम होता है, 180 से। तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन आप बाद में बता पाइएगा जब तक जनरल सॉल्यूशन नहीं बताओगे, क्योंकि जनरल सॉल्यूशन से प्रिंसिपल सॉल्यूशन भी निकलता है। खैर डायरेक्ट अगर बताना रहे तो बोलो कि √3/2 कई डिग्री के मान होता है, x बराबर 60 डिग्री यानी कि π/3। एक और हो सकता है सेकेंड क्वाड्रेंट में, सेकेंड क्वाड्रेंट में भी सोचो, सेकेंड क्वाड्रेंट में भी हो सकता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में, सेकेंड में भी तो साइन पल्से नहीं होता, सेकेंड में भी होगा। बोलो कई डिग्री के मान, सोचो कई डिग्री के मान, 60 डिग्री। 60 डिग्री तो बोलबे मत करो, क्योंकि 60 डिग्री तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में मर गया, सेकेंड क्वाड्रेंट में 90 से ज़्यादा होगा और 180 से, तो हमको 90 से ज़्यादा और 180 से कम कोई थीटा सोचना है कि किस थीटा पे 180 से कम रहे, 90 से ज़्यादा रहे, 90 से ज़्यादा हो और 180 से कम हो। कोई वैसा एंगल सोचो, 120 डिग्री, 150 डिग्री, कुछ दिमाग में लगाए कि क्या रखें, 150 120 क्या बैठाएं, 120 यानी 120 को हम लिखेंगे π/3, ये हो गया 60 और उसमें गुना कर देंगे 2। एक बार चेक करके देख लो कि साइन 120 डिग्री के मान कितना होता है, कितने होगा, √3/2 हो गया। लेकिन ये समझे में नहीं आएगा, काहे, ये समझे ले तुमको केसी सिन्हा वाला पूरा थ्योरी देखे पड़ेगा। जब बताएं, मान लीजिए जो केसी सिन्हा अगर पढ़ ले भी है, अगर वो वाला बैचवा कोई देख ले भी है, तो हम बताते हैं साइन एक्स बराबर इधर लिखेंगे साइन π/3। फिर जो पढ़ा होगा उसको मालूम होगा कि ऐसन कंडीशन में जनरल सॉल्यूशन प्रिंसिपल की बात नहीं कर रहे हैं, जनरल सॉल्यूशन एक्स बराबर जो पढ़ ले उसको मालूम होगा। अब नहीं पढ़ लें तो बोलने बेकार हो जाता है। जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, फिर जनरल सॉल्यूशन पढ़ ले तो ठीक है, नहीं पढ़ ले तो बताने बेकार हो जाता है। क्या होगा बोलो, n, हाँ मतलब हम बेकार में बोल रहे हैं। जनरल सॉल्यूशन जब तक आपको नहीं मालूम है, झूठ मूठ के टाइम बर्बाद कर कोई फ़ायदा नहीं। कि प्रिंसिपल सॉल्यूशन कह रहा था, इतने से काम चलाइए, आगे बढ़ते हैं। और नहीं तो अगर तुमको ज़्यादा समझना है तो लिख दे रहे हैं, जब बाद में यूट्यूब से देखेगा उसको भी सलाह मिल जाएगा कि आप केसी सिन्हा वाला ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन और जनरल सॉल्यूशन देखिए, ये अपने आप बन जाएगा। यहाँ एनसीईआरटी है, प्रॉब्लम कम है, नहीं समझ में आएगा। अगला क्वेश्चन, हो गया। जैसे उसी में पढ़ा है प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या होता है, जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, चलो बता देते हैं। पेज आप लिख देते हैं।
ये जो दोनों लिखे हैं कौन से सॉल्यूशन है? प्रिंसिपल। कैसे पता चलेगा कि यही प्रिंसिपल सॉल्यूशन है? तो अगर वो प्रिंसिपल सॉल्यूशन बोल रहा होगा, अगर कह रहा होगा प्रिंसिपल सॉल्यूशन बताइए, तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन एक बार एकदम रट्टा मार लेना कि x का जो भी मान होगा वो 0 से बड़ा होगा या 0 के, लेकिन 360 डिग्री से छोटा होगा, 360 डिग्री से, यही होता है प्रिंसिपल सॉल्यूशन। तो √3/2 या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में या तो सेकेंड में। थर्ड में आप जा भी नहीं सकते हैं, क्योंकि थर्ड में तो साइन के कहानी ख़त्म, माइनस में हो जाएगा। फोर्थ में भी नहीं। तो बस यही दो वैल्यू है जो प्रिंसिपल सॉल्यूशन है। प्रिंसिपल सॉल्यूशन कहाँ से कहाँ तक होता है? 0 डिग्री से लेके 360 डिग्री तक, या 0 रेडियन से लेके 2π रेडियन तक। जनरल सॉल्यूशन इसके बाद वाला भी होता है। अगला एग्जांपल लिखाते हैं क्वेश्चन। लिखो, कुछ हद तक समझा देते हैं। अगला जैसे क्वेश्चन है, फाइंड द प्रिंसिपल सॉल्यूशन। फाइंड द प्रिंसिपल सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन। फाइंड द प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन tan x बराबर माइनस में 1/√3। माइनस में 1/√3। हो गया। डिग्री में निकालो, बाद में रेडियन में चेंज कर देंगे, पहले डिग्री में ही निकालो। जैसे जे किसी को दिक्कत लग रहा है, अगर किसी को यहीं पर परेशानी लगे, नहीं था पता चले, तो हटाओ ना, तो डिग्री में ही लिखो ना। जैसे x बराबर कै डिग्री, तो आप डायरेक्ट बता दीजिएगा 60 डिग्री, और फिर कै डिग्री 120 डिग्री, बाद में रेडियन में चेंज कर लेंगे। तो वैसे ही अभी वाला, अभी जो दिए हैं, अभी कितना है बोलो? नहीं पहले बताइएगा तब ना, क्वेश्चन मत बोलो। tan x बराबर, पहले क्वेश्चन में बोल रहा है कितना है? माइनस में 1/√3। अब जो तू बोल रहा है वो गलत नहीं है, वो पाप है। वो कैसे बोल रहा है 3 30 यहाँ साफ साफ झलक रहा है कि माइनस में है। और माइनस में tan का मान कब कब होता है? या तो सेकेंड क्वाड्रेंट में 180 से ज़्यादा दुनिया में है यार। इसमें कटकुट, इसमें कटकुट का है। अरे इसमें अगर सोचोगे तो इसमें सब है पॉजिटिव। और जब ध्यान में फिट रखना है कि tan का जो भी मान है वो किस में है, तो ये तो खैर सोच ही नहीं सकते हो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में गया काम से। ये भी नहीं सोचिए का है, और इस ये tan के घरे हैं। तो अगर इसमें कोई वैसा उल्टा पुल्टा मान अगर सोच लिए तो फिर वो प्लस में हो जाता, और लिख ले साफ साफ कौन चीज माइनस में। तो भूल जाइए थर्ड क्वाड्रेंट, यानी ये भूल जाइए कि कोई भी वैसा डिग्री हम बैठाएंगे जो 180 से 270 के बीच में होगा, सब दिमाग से निकालो। और वो ये भी एंगल भूल जाइए जो 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री के बीच में पड़ता होगा, ये सब दिमाग से निकाल दो। इसके बीच में कोई थीटा बीटा नहीं पड़ता होगा, ऐसा कोई थीटा उठा नहीं। तो ये दोनों भूल कर इसमें बताओ, इसमें जरूर होता होगा कोई वैसा वैल्यू tan कई डिग्री के मान 1/√3 होगा। माइनस के पीछे ज़्यादा मत भागो, एक बार समझा दिए कि माइनस मतलब किस क्वाड्रेंट में हम चेक करेंगे। माइनस मतलब कौन से क्वाड्रेंट में चेक करेंगे? अभिजीत कौन कौन से क्वाड्रेंट में? या तो सेकेंड में या तो फोर्थ में। मतलब आपको वैल्यूएशन सोचना है ना कि जो 90 से बड़ा हो लेकिन 180 से, या तो 270 से बड़ा हो और 360 से। तो पहले यही सोचो ना इसमें कौन सा एंगल बैठा है जहाँ पे 1/√3 आएगा। माइनस वाला आप दिमाग से निकाल दीजिए। अब दिमाग से माइनस निकालो। अब बोलो 1/√3 कई डिग्री का मान?
सोच लो 150 होगा कि नहीं होगा, एक बार रख के चेक कर लीजिए 150 होगा भी कि नहीं होगा। tan 150 डिग्री के मान निकाल दें। tan 150 डिग्री एक बार चेक कर लेते हैं हम भी। tan 150 तो यही मान आएगा। अच्छा 150 के अलावा उसमें जाइए। चलो भाई देखो 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 देखो, आपके कंफर्मेशन के लिए चेक कर लेते हैं। tan 150 डिग्री को लिखेंगे 180 माइनस 30, और tan 180 पे नहीं बदलाता है तो tan 30 के मान 1/√3, लेकिन माइनस में, क्योंकि कौन से क्वाड्रेंट में चल गया। अब सेकेंड में tan के घर ने किसका घर है, इसलिए tan जो भी निकालोगे वो माइनस में आएगा। अब एक चीज़ समझ में आ गया कि हाँ भाई 150 डिग्री होगा। वैसे ही एक और दिमाग लगाइए, कोई वैसा ना एंगल सोचो जो 360 और 270 इसके बीच में आ रहा। सोचिए, नहीं सोच सकते हो तो हम सोचते हैं। नहीं पता चला। यहाँ तो उन्हें अपना दिमाग लगा लिया कि 180 में से 30 घटा दीजिए, 180 में से 30 घटा दीजिए, और 180 में से 30 घटाएंगे। अच्छा 180 में से 30 काहे घटाएं, ये जो 180 में से 30 काहे घटाएं, 180 में से 30 काहे घटाए, क्योंकि 30 डिग्री के मान होता है, 30 डिग्री के मान होता है 1/√3, इसलिए 180 में से 30 घटाएं। 180 में से 30 इसलिए घटाएं हैं क्योंकि 30 डिग्री के मान होता है 1/√3। 180 पे इसलिए घटाएं क्योंकि 180 पर tan नहीं बदलाता, इसलिए 180 माइनस 30। और हमको वैसने ही फिट करना था कि 180 से कम या तो 90 से ज़्यादा। तो 90 से ज़्यादा पे हम काहे नहीं सोचे, 90 से ज़्यादा पे अगर सोचते न तो थोड़ा सा दिक्कत ही होता कि फिर tan बदला जाता, किसमें बन तो उभी जाएगा। हम बदलने ही नहीं चाह रहे, हम चाह रहे हैं कि tan में रह जाए। 1/√3 कै डिग्री के मान होता है, tan में बताओ, tan में कै डिग्री के मान होता है 1/√3, tan कै डिग्री के, tan में कितना थीटा होगा कि 1/√3 होगा 30 डिग्री। तो हम tan में ही रह देना चाह रहे थे, इसीलिए जब बैठे हुए किए कितना 180 माइनस। वैसे ही उधर सोच रहे हैं कि आपके पास दो रास्ता है, ऑप्शन 2 गो है, या तो 270 से ज़्यादा सोचो या तो 360 से कम सोचो। अब आप समझिए कि 270 से ज़्यादा सोचना है या 360 से कम सोचना है। पहले 3 बोलो कि ज़्यादा या कम। ज़्यादा पे सोचेंगे तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा, फिर चेंज हो जाएगा, बन तो वो भी जाएगा। तो काहे ले उतना प्रेशर हम दिमाग पे ले, हम सिर्फ ही सोचते हैं 360 से कम। तो कितना कम करेंगे 360 से, 30 डिग्री ने, अरे 30 डिग्री काहे घटाते, 30 डिग्री के मान होता है 1/√3, और tan 360 में बदलता रह जाएगा tan 30 डिग्री का मान बोलो, लेकिन माइनस में, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट। देखिए समझ में आया कि -1/√3 2 बार आया, एक बार आया है सेकेंड क्वाड्रेंट में और एक बार आया है फोर्थ क्वाड्रेंट में। यानी बोलो ना कि x बराबर क्या क्या आया, तो 150 डिग्री और कितना डिग्री 330 डिग्री। इसको ऐसे लिख के छोड़ देंगे तो गलती एकदम नहीं सही है। बाद में किसी को अनर्गल एकदम ढेर पढ़ाकू जो रहता है वो कहता हम रेडियने में बदलेंगे, तो बदलो ने, थोड़ा मना के किया, पाई से गुना कर दो, 180 से भागा दे दो। ये कैसे हो गया, तो शुरू से पढ़ो, त्रिकोणमिति शुरू से पढ़िए, हम बताए हैं कि कैसे हो गया। जो ये 330 उड़ल दहाल आओगे और कहोगे समझ में ना, ऐसे थोड़ा होता है। शुरू से देखिए समझ में आएगा ये सब कैसे हो गया समझ में। अरे उसके लिए नियम होता है, चूँकि 180 डिग्री बराबर पाई, इसीलिए 1 डिग्री बराबर पाई बटा, तो जितना डिग्री का है उसमें सिर्फ पाई बटा 180 से खाली गुना कर दी, भागा। मतलब नहीं, भागा गुना में दम अंतर है, गुना करना भागा नहीं। जैसे देखो एजा पे जे माना में आता है जे बोल देता है इस तरफ। 150 डिग्री कैसे निकालेंगे, पाई बटा 180 में से 150
गुना कर देंगे, 0 से 0 कैंसिल, 5 3 15, तो पूरा गुना उना करके भागा भागा दे के पूरा कैलकुलेशन करके आंसर बतलाइए। वैसे ही सोचो। तो 2 गो आंसर आएगा, एगो होगा 5 पाई/6 और एक होगा 11 पाई/। चल भाई अच्छा है, ये तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन है तो समझ में आ गया। जनरल मैथ प्रिंसिपल सॉल्यूशन किसके किसके बीच में होता है, तो बताना कि 0 से बड़ा या बराबर लेकिन 2 पाई से छोटा। लिख लो। हो गया, हो गया। तो 2 गो पॉइंट लिख लीजिए, उसको साबित करने की ज़रूरत नहीं है। एनसीईआरटी में लिख लीजिए कि साइन x बराबर 0, इफ़ साइन x इक्वल टू 0, साइन x इक्वल टू 0, देन x बराबर, इन्हें जनरल सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, x बराबर n पाई। अगर साइन x बराबर 0 है तो x बराबर n पाई। उसी तरह से cos x बराबर 0, इफ़ cos x इक्वल टू 0, तो x बराबर 2n+1 इंटू पाई/2। कर देते हैं, साबित कर देते हैं, हम थ्योरम प्रूफ कर देते हैं इसमें भी। ये दोनों नहीं प्रूफ करेंगे, ये दोनों कम से कम कैसे चिन्ह वाला जो पहला एक्सरसाइज है उसको देख लीजिएगा, पहला वीडियो। बोलो कितना लिख पाए। अगर साइन x बराबर 0 है तो इसका जनरल सॉल्यूशन मतलब x बराबर कितना होगा, n पाई। ये अगर देखना है तो कैसे चिन्ह वाला जो सबसे पहला वीडियो है ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन और जनरल सॉल्यूशन, उसको कम से कम देख लो बस, पहला। दूसरा नंबर इसी तरह से अगर cos x बराबर 0 है तो बताइए कि x बराबर कितना, तो कहते हैं विषम संख्या, विषम संख्या, विषम संख्या 2n+1, इसको बोलते हैं विषम संख्या। विषम संख्या हम गुना कर दो पाई/2,
अब यहाँ पे कितना विषम बुतरू रहता है ना कि ये तो समझ गया विषम संख्या, और एक गलती से समझ जाता है कि ये सम संख्या। n सम संख्या नहीं है, n सम नहीं है, विषम भी नहीं है। अरे वो दोनों है, दोनों जगह पे जो n लिखे हैं ना, n बिलोंग्स टू z, मतलब इंटीजर्स, इसको लिख लीजिएगा। इसके प्रूफ के लिए अगर तुमको लगे कि साबित वाबित करके दिखाए तो हम सभी चीज़ पूरा थ्योरी के साथ प्रूफ करें। ये वाला बैचवा में जाके देख लो, यही चैप्टर का पूरा एक करके साबित करें सब। फिलहाल यहाँ जो साबित करना है थ्योरम नंबर फर्स्ट एनसीईआरटी में, उसमें ही करना है। इफ़ लिखो, इफ़ साइन x इज इक्वल टू, इफ साइन x इज इक्वल टू साइन y, साइन x इज इक्वल टू साइन y, साइन y, then prove that x is equal to n pi plus minus 1 to the power n minus 1 पे पावर n इंटू वाई। मतलब नहीं समझ में आया कि क्या बोले हम, मतलब सीधा सीधी बोले ना कि साइन एक्स का जनरल सॉल्यूशन बताइए। लिख लो, साइन एक्स का जनरल सॉल्यूशन बताइए। साइन एक्स का जनरल सॉल्यूशन हम आपसे पूछें कि साइन एक्स का जनरल सॉल्यूशन क्या होगा। साइन एक्स का जनरल सॉल्यूशन क्या होगा, ये पूछ रहे हैं। हो गया, देखो जैसे साइन एक्स बराबर वो कुछ देले रहेगा 1/2 √3/2 1/√2 कुछ देले रहेगा, जो भी रहेगा वो कुछ मान रहता है, और हम उसको मान लेंगे ना कि साइन वाई होगा कुछ न कुछ। किसी सिन्हा में हालांकि हम यहाँ पे थीटा मानते थे, जो देखा होगा उसको मालूम होगा कि जहाँ थीटा मानते थे, इधर थीटा मानते थे और इधर अल्फ़ा मानते थे। यहाँ पे थीटा नहीं, ये जहाँ इधर एक्स है और उधर वाई है, बतिया वही है दोनों। जैसे वहाँ प्रूफ किए थे वैसे यहाँ भी प्रूफ करेंगे। यहाँ भी वही सब चीज़ लिखेंगे, साइन एक्स माइनस में साइन वाई इज इक्वल टू 0। चलो दोबारा प्रूफ हो जाएगा, उसमें क्या है। ये साइन सी माइनस साइन डी के फॉर्मूला 2 कॉस सी प्लस डी वाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। अब किसी को अगर यही वाला फॉर्मूला नहीं आता तो उसमें हम क्या कर सकते हैं मदद, आपको मालूम होना चाहिए कि इतना इतना होता है। अब इसमें ऐसे लिखो कि कॉस एक्स प्लस वाई बटा 2 इंटू साइन एक्स माइनस वाई बटा 2 बराबर 0। तो एक ही चीज़ बात लिखें, गौर से देखो ना, कुछ तो ज़रूर किए होंगे हम, ऊपर वाला नीचे वाला में कुछ तो ज़रूर अंतर होगा। क्या 2 हटा दिए, अब अलग अलग कर दो। अलग अलग इन द सेंस कि कॉस एक्स प्लस वाई बटा 2 इज इक्वल टू 0, या तो इधर से समझो कि साइन एक्स माइनस वाई बटा 2 इज इक्वल टू 0। अब अभी बोले ना क्यों वाला प्रूफ करना है तो आप जाके उसको देख लीजिए, कैसे से ना पहला वीडियो ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन जनरल सॉल्यूशन। यहाँ डायरेक्ट बोलो कि अगर कॉस फलाना ठिकाना बकाना जो भी रहे आए बाएं चकराएं ई है और इतना बराबर 0 है, देखो ना कि कॉस एक्स बराबर जब 0 रहे तो एक्स इक्वल टू क्या लिखा था, विषम संख्या, उसको विषम संख्या बोलेंगे या ऑड नंबर। ऑड नंबर में गुना हो जाएगा π/2। तो यहाँ x था तब ने, यहाँ है कौन सी x, इसलिए नहीं x लिखे हैं।
अगर एजा अल्फ़ा होता अल्फ़ा लिखते, अगर एजा बीटा रहता तो बीटा लिखते, ईटा रहता तो ईटा लिखते, पत्थर रहता तो पत्थर लिखते। अरे जे रहता गधा कुत्ता घोड़ा बैल, जे रहता वही लिखते हैं हम, जो रहेगा वही लिखेंगे। और जहाँ एक्स था तो एक्स लिखे। यहाँ के हिसाब से क्या लिखना चाहिए, एक्स प्लस वाई अब बटा में 2 बराबर, इसके हिसाब से वहाँ देख के बोलो ना विषम संख्या, विषम संख्या 2n प्लस 1 इसको बोलते हैं विषम संख्या, और गुने में π/2। यहाँ एक बात अच्छा है कि डायरेक्ट कट जाएगा, 2 से 2 कट गया। याद रहे हमको x निकालना है कि y निकालना है, कितना के समझे में नहीं आता कि हमको निकालना है कौन चीज़, x निकालना है। y तो दे ले रहता है, y उधर हम लिखे हैं, यहाँ पे कुछ इसका वैल्यू दे ले होगा 1/2 1/√2। तो बोलो x बराबर क्या लिखें, x बराबर बतलाइए 2n प्लस 1 इंटू पाई, और ये y हटाओ यहाँ से, y उधर भेज दो, हो जाएगा माइनस में। तेरा घेर के ऐसे लिख के संभाल के इसको रख ले रहे कर काम पड़ेगा, पहले देख लीजिए यहाँ से। इसका बताइए जनरल सॉल्यूशन, x माइनस वाई बटा 2 बराबर, देख के बोलो, वहाँ से देख के बताइए क्या लिखेंगे, n पाई। अच्छा तो x माइनस वाई बराबर क्या, 2n पाई। अच्छा तो x बराबर क्या, 2n पाई और प्लस में 1। ये दोनों लाइनियाँ जो घेरे हैं ना, कोई स्टाइल नहीं मारते या डिजाइन नहीं है, ये घेरे के तरीका है, डिजाइन नहीं है। ये वाला और ये वाला बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए घेरे हैं। अब ये जा गौर से खाली देखोगे दोनों जगह, दोनों में अंतर कौन सी है, जा एजा पे माइनस है, एजा पे माइनस है और एजा पर प्लस है। ध्यान से खाली देखना है, 2 मिनट 3 मिनट 10 मिनट 20 मिनट, किसी का दिमाग अगर चलता है तो मात्र 10 सेकंड में समझ जाएगा। जिसके पास दिमाग है वो 5 सेकंड में समझ जाएगा, जिसके पास नहीं होगा 1 मिनट देखेगा कि एजा माइनस है और एजा प्लस है। कम से कम अपना भी दिमाग दौड़ाएगा नहीं कि एजा माइनस है एजा पे प्लस है। हर चीज़ हम ही बोल देंगे माइनस से प्लस है, माइनस से प्लस है। 10-20 बार खाली देखेगा कि हाँ भाई माइनस से प्लस है, फिर सोचेगा कि एजा माइनस है एजा प्लस है। अच्छा एजा प्लस का है, तो ये जो देख रहे हैं 2n, मतलब एक चीज़ समझ में आता है कि अच्छा भाई ये 2n क्या है, सम संख्या है, 2n सम संख्या। और जब माइनस का है, और जब माइनस का है, माइनस शायद इसलिए है क्योंकि 2n प्लस 1 ये कौन सा संख्या है, विषम संख्या। तो दिमाग में एक बात घुमा कि अगर विषम संख्या है ना तो एजा माइनस है, और जब ये सम संख्या है ना 2n तो एजा प्लस है। पाई तो दोनों जगह है, पाई तो एजा भी है, और पाई देखो 180 डिग्री एजा भी 180 डिग्री, लेकिन एजा पे 2n सम संख्या है, और सम संख्या के वजह से क्या हो गया प्लस, और एजा पे विषम संख्या, विषम संख्या की वजह से क्या हो गया, मतलब हम ऐसा सोचे, ऐसा लिख लेने उसमें, हम ऐसा सोचते हैं कि ऐसा हुआ है। तो एक काम करो ना कि लिखो x बराबर क्या करे भाई, पाई है और एजा पे पाई है, तो लिखो पाई में गुना कर देंगे कौन सी, n। यहाँ पे ध्यान देना n क्या है, सम संख्या की विषम संख्या, दोनों है, क्योंकि उधर x बराबर जो हम निकाले हैं वहाँ विषम है, और इधर जो x बराबर निकाले उधर सम है। तो सम और विषम, सम और विषम है, सम विषम काल बोल रहा है, सीधा सीधे बोलो नहीं कि सम भी और, तो पूरा मिला के खाली n बोल दो, पूरा मिलाकर n। फिर दिक्कत क्या है कि प्लस लिखो जहाँ पे, और फिर लिखो -1 टू द पावर n। ये काहे लिखे बताते हैं काहे लिखे, और गुना में कर दो y। देखो काहे, अगर n मान लिया जाए कि n, मान लेते हैं कि n अगर सम संख्या होगा, n इक्वल टू 2 4 6 8 10 12 20 25 24, अगर n सम संख्या होगा, सोचो कि अगर n सम संख्या होगा, सम संख्या होगा, अगर n सम संख्या होगा, अगर n सम संख्या होगा तो -1 टू द पावर भी क्या होगा, और जैसे ही -1 पे पावर सम संख्या होगा, ये पूरा मिला जुला के क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, नहीं समझ में आ रहा है, उड़ गया ऊपर ऊपर। अगर n सम संख्या होगा
जैसे n मान लो 10 है तो -1⁻10 मतलब ये क्या होगा, नहीं समझ में आ रहा, प्लस हो जाएगा, हाँ प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यही तो समझना है कि अगर n सम संख्या होगा तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, क्योंकि n सम संख्या बोल रहे हैं, यानी कि ऐसा का टर्म में आ जाएगा। 2n को मत देखो, 2n देख देख के कन्फ्यूज, 2n माने सम संख्या, 2n + 1 माने, जैसे समझो कि एजा पे अगर 5 होता, अगर यहाँ पे 5 विषम संख्या अगर 5 होता तो -1 पे पावर 5 मतलब ये माइनस में हो जाता, यानी ऑटोमेटिक क्वेश्चन हो जाता माइनस में, ना माइनस में, यानी अब डिपेंड करता है n पर। तो n क्या है, यहाँ तक पहुँचने के बाद हम बता देंगे कि पहुँच तो गए, ठीक है। यहाँ पर अब बताना है कि n बिलोंग्स टू z, n क्या है, इंटीजर्स है। अब वो डिपेंड करता है कि n सम संख्या है, चाहे तो एक बार अपने से चेक करना चाहते हो तो लिख भी लेना कि जब when n इज ऑड, n इज, बोलो तो x बराबर क्या होगा, ऑड माने समझ में आता है ना, विषम संख्या, तो बोलो क्या लिखें, सब चीज़ हम ही लिख देंगे, तू खाली देखे ले आया है, कुछ बोलेगा ना, क्या लिखेंगे, n पाई तो होबे करेगा, ये तो नहीं टलेगा, लेकिन ऑड है, मतलब ऑड माने विषम संख्या, तो माइनस और y, मतलब ये देखे में लग रहा है केकरा जैसा, गड़बड़ हो गया, ये 2n पाई था, 2n पाई ढक्कन था, ये 2n पाई सिर्फ ही दिखाता है कि विषम संख्या, ये जा तो डायरेक्ट बोल रहे विषम संख्या। मान लो when n इज इवन, तो बोलो n पाई प्लस y। तो कभी कभी कुछ कुछ जगह पे डायरेक्ट ऐसे भी लिखल रहता है कि x बराबर n पाई और प्लस माइनस में पाई, लेकिन ये वाला तरीका गलत, दोनों नहीं होता है, दोनों में से एक एक होता है, या तो प्लस वाला होगा या तो प्लस वाला कब होगा, जब n, माइनस वाला कब होगा, दोनों नहीं बोलना है। जैसे कुछ कुछ किताब वाले वैसा अपवाद हैं, एक दूगो, पता नहीं विद्वान है भाई तब किताब में छाप ले, एक दूगो ऐसे नहीं जिसका नाम हम नहीं लेंगे, वो लिख ले है प्लस माइनस, जो कि गलत है। या तो आंसर प्लस में आएगा या तो आंसर, तो या तो के लिए आप ज़्यादा अगर बौड़ाल हैं तो ऐसे लिखिएगा n पाई प्लस -1 है। अब ये डिपेंड करता है कि n सम संख्या है तो ठीक है भाई प्लस हो जाएगा, अगर n विषम संख्या है तो ठीक है माइनस हो जाएगा, सम रहेगा तो, और अगर विषम रहेगा तो कौन ज़्यादा अच्छा है, ई वाला नहीं कोई नहीं अच्छा है, ये जो लिखे हैं ना ई वाला, ये है जनरल सोल्यूशन किसका, तो लिख लीजिएगा दिस इज द जनरल सोल्यूशन ऑफ साइन एक्स या साइन थीटा, उतारिए। नहीं करते करते हम साबित कर दिए साइन एक्स का जनरल सॉल्यूशन। अब कम से कम एक जगह लिख के सेपरेटली इसको रख लेना, नहीं तो पूछेंगे तो तकनीक फिर वो फाड़ेगा कि नहीं बताएं। और लगले यहाँ एक चीज़ और बता देंगे इसको उतारने के बाद, कि अगर आप साइन एक्स के जनरल सॉल्यूशन निकाल लिए हैं ना तो समझ लो एगो और निकल गया अपने आप, किसका, कौशिक के, जो साइन निकाल दिया वो कौशिक भी निकाल दिया। बताते हैं कैसे, पहले इतना लिख लेगा तबे ना। अगर आप साइन एक्स के जनरल सॉल्यूशन रट लिए हैं, प्रूफ कर दिए हैं, तो समझ लो कौशिक भी याद हो गया, कौशिक भी आप साबित कर लीजिएगा।
हो गया। मिटाते हैं, हाँ चलो मिटा दें। ये दोनों में अगर डाउट रहे ना तो हम कभी यहाँ भी प्रूफ कर देंगे। ऐसे सलाह यही देंगे कि एक बार केसी सिन्हा वाला ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन जनरल सॉल्यूशन देख लो, यहाँ बतावे की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। हो गया। अब साइन वाला साबित हुआ तो साइन की मदद से कॉसेक कैसे प्रूफ होगा, देखिए कैसे प्रूफ होगा। मान लो वैसे ही उन्हें मिटाते हैं, तो काम है। मान लेते हैं कि अगला थ्योरम हम अपने मन से दे दिए, किताब में नहीं है, हम खुद दे दिए कि कॉसेक एक्स इज इक्वल टू कॉसेक वाई। कहते हैं साबित करके बताओ, कैसे साबित कीजिएगा। हाँ वही लिखेंगे। कॉसेक को डायरेक्ट लिख देंगे 1/कोची साइन एक्स, और इसको लिख देंगे 1/ साइन वाई। फिर बोलेंगे साइन वाई चल जाओ उधर, इसको बोलेंगे चल जाओ इधर। फिर ऐसे लिखे वैसे लिखे, क्या फर्क पड़ता है, जाओ होने जाओ। साइन एक्स आवे नहीं, कोई फर्क पड़ता है साइन पर। देखो तो वहाँ देखिए साइन एक्स बराबर, इसका मतलब है कि हम शुरू किए थे कहाँ से, कॉसेक एक्स बराबर। अच्छा इसमें याद रखना कि निकालना कौन सी रहता है, एक्स की वाई। एक्स निकालना होता है, ये नहीं कि सोचना वाई निकालना है। जैसे कॉसेक एक्स बराबर 2√2 कुछ देले रहेगा। जैसे मान लो अगर 2 दे दिया है, कॉसेक एक्स बराबर 2, तो हम क्या लिखेंगे उसको। अगर कॉसेक एक्स बराबर 2 दे दिया है तो हम क्या लिखेंगे, कॉसेक एक्स बराबर कॉसेक 30 डिग्री लिखेंगे। 30 डिग्री नहीं लिखेंगे, कौन दुनिया में है तुझे। अगर कॉसेक एक्स बराबर 2 लिख ले है तो 30 डिग्री लिखेंगे, 30 डिग्री नहीं लिखेंगे। जैसे मान लिया जाए, मान लेते हैं कि क्वेश्चन दे दिया साइन एक्स बराबर 1/2, क्या लिखोगे, साइन एक्स बराबर साइन 30 डिग्री ना, कि ऐसे लिखेंगे साइन एक्स बराबर में 30 डिग्री, ऐसे नहीं लिखे पड़ेगा साइन। तो देखो एजा पे 30 डिग्री लिखे और यही 30 डिग्री नहीं लिख कर एजा क्या लिखे, वाई। एजा पर भी क्या लिखे हैं, वाई। तो हमको निकालना कौन है, वाई की एक्स। समझ में आ रहा है, एक्स निकालना होता है, निकल जाएगा क्योंकि यही वाला चीज बात उधर है। देखो यानी कि साइन एक्स अगर साबित हुआ तो कॉसेक भी हो जाएगा। तो लिख लो, हिंदी में लिख लो, हिंदी में बोल देते हैं। जो जनरल सॉल्यूशन साइन एक्स का होता है वही कॉसेक एक्स का होता है। मतलब नहीं समझ में आया, मतलब लिखिए, लिख लीजिए कि अगर कॉसेक एक्स बराबर कॉसेक वाई, कॉसेक एक्स बराबर कॉसेक वाई लिखें। अगर कॉसेक एक्स बराबर कॉसेक वाई, देन एक्स बराबर बोलो क्या लिखेंगे, n पाई प्लस -1 n गुने वाई। यानी कि अगर साइन प्रूफ कर दिए तो मान के चलो ना कि कॉसेक अपने आप प्रूफ हो गया। इसी तरह से अगर कर ले कॉस प्रूफ करेंगे तो सेक हो जाएगा, अगर टेन साबित करेंगे तो कॉट हो जाएगा। तो तीनों को तो साबित ही करना है, बाकी 3 को तो अपने आप हो जाता। चलो नहीं करेंगे प्रूफ तो हो गया, बाकी कल साबित कर देंगे।